Hey, good morning, 9th class. This is Shivam, and today we are doing exercise 6.2, question number 3rd. So question number 3rd is in figure AB is parallel to CD. मतलब AB line से parallel है CD line. क्लियर होगी बात? EF perpendicular to CD और EF या FE बोल लो या EF जो भी है, ठीक है. EF जो है परपेंडिकुलर बना रही है CD लाइन, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है. देखो EF परपेंडिकुलर बना रही है CD लाइन. क्लियर होगी बात? और GED देखो ये एंगल GED बताऊं कहां से कहां तक है. ये इतना ही नहीं है, यहां से लेके यहां तक का एंगल है ये पूरा. ये यहां से लेके यहां तक आपको कितना गिवन है 126 डिग्री. इसमें एक 90 डिग्री का एंगल प्यारा और ये एंगल हमें मालूम नहीं ये कितना है. तो ये तो बेटा हम निकाल लेंगे. 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. ये तो बड़ी हमारे पास मतलब नॉट अ बिग डील. सो आपके पास पूछा क्या, आपने वो देख लेना है. सबसे पहले आपको निकालना है एंगल GAGE. ठीक है, आपको निकालना है एंगल AGE. मींस जहां जहां देखो मैं ये करूंगा डॉटेड से, ये एंगल क्लियर हो गई. और निकालना है आपको एंगल GEF. देख लो GEF कहां पे, GEF ये एंगल तो मैंने बता दिया कैसे निकलेगा. नेक्स्ट एंगल निकालना है आपको FGE. एंगल FGE चेक कर लो बेटा, FGE मींस ये वाला एंगल. अब देखो बहुत ही सिंपल रखेंगे चीजों को, बहुत ही सिंपल रखेंगे. देखो बेटा AB CD के पैरेलल है तो यहाँ पे EF बोल लो या GE बोल लो, दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रही हैं. अगर हम GEF को भूल भी जाएं तो GE तो आपके ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ही काट रही है दोनों को. तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल होंगे. एंगल ऑन द सेम साइड का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूं देयरफॉर हमें मालूम है कि AB इज पैरेलल टू CD है. मींस तो GE क्या है वहां पे, GE इज अ ट्रांसवर्सल. तो GE क्या एक्ट कर रही है बेटा वहां पे. अगर GE ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है तो ये और ये एंगल कौन से एंगल हुआ बेटा, ये हुआ आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एक हो जाएंगे बेटा इक्वल. अब देखो लिखने कैसे हैं एंगल, ध्यान से देखो. जो एंगल यहाँ पे मिडिल में वो मिडिल में होना चाहिए. जैसे यहाँ पे E है तो E मिडिल में होना चाहिए. जैसे ध्यान से देखना आपको, आप क्वेश्चन के साथ होते AGE, तो यहाँ पे बन रहा है AGE एंगल. तो हम लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल था, इस एंगल के इक्वल है. चेक कर लो ये एंगल कौन सा है, GED. अब ध्यान से देखो मिडल एंगल की बात कर रहे थे हम. AGE मतलब मिडल एंगल G और एंगल GED मिडल एंगल E, ये दोनों क्या इक्वल है. क्यों, अल्टरनेट ALT अल्टरनेट इंटीरियर INT इंटीरियर एंगल्स. लिखूंगा नहीं मैं अगर इक्वल होता है. आपको सीधा मालूम होना चाहिए कि अगर टू लाइंस पैरेलल है, थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल काट रही है, वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा क्या आएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल तीनों क्या आएंगे हमेशा इक्वल आएंगे. ठीक है, अब देखो बेटा एंगल AGE कितना आ जाएगा वहां से. आपका GED एंगल कितना है 126 डिग्री. तो ये कितना आ गया 126 डिग्री आ गया. अच्छा एक काम तो हमने हो गया, एक काम एंगल तो हमने निकाल लिया. नेक्स्ट चलते हैं GEF की तरफ. GEF ये एंगल निकालना है बेटा. तो अब हमें फिर से मालूम है यहां पे कि हम लिखेंगे देयरफॉर लाइन जो है आपकी EF बना रही है परपेंडिकुलर ऑन CD. ये EF लाइन CD में परपेंडिकुलर बना रही है, तो सीधा परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो अगर मैं यहां से एंगल की बात करूं बेटा FED, तो देयरफॉर यहां से एंगल FED कितना आ जाएगा बेटा, चेक कर लो 90 डिग्री आ जाएगा. देखो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर बना रही है CD में, तो यहाँ पे इस लाइन में एंगल कितना बनाया होगा 90 डिग्री. अब बच गया ये वाला पार्ट हम निकाल लेंगे 90 को 126 डिग्री में से माइनस करके. करेंगे कैसे देखो बेटा, यहाँ इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1. अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, GED. तो हम लिखेंगे एंगल GED चाहिए नहीं, हम एंगल GED में गए, हमने एंगल GED लिखा. अब देखो यहाँ पे एंगल GED टू एंगल्स को मिला के बना हुआ, दिस एंगल और दिस 90 डिग्री. अब ये छोटा वाला एंगल, ये कौन सा एंगल बना है आपको, ये छोटा वाला एंगल बना आपका GEF. क्या करो GEF ये वाला एंगल की बात करो. तो ये GED पूरा किसको मिला के बना, GEF और FED. तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे एंगल GEF प्लस एंगल FED. चेक कर लो लिख सकता हूं बेटा कि नहीं लिख सकता हूं. अब देखो बेटा GED हमें मालूम था कितना था 126 डिग्री था. चेक कर लो एंगल GEF हमारे पास है नहीं है, हमने निकालना है. और अभी देखो क्वेश्चन 1 में FED कितना आया था बेटा 90 डिग्री आया था.
तो हम यहां लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ज्योमेट्री में बेटा हर चीज को हमें करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमने यहाँ पे किस इक्वेशन का या किस थ्योरम का यूज किया। तो बेटा यहाँ पे जी एफ निकालने की बात करूं मैं तो 126 डिग्री से 90 को तो माइनस हो जाएगा और आपका एंगल जी ई एफ आ जाएगा। कितना होगा बेटा, माइनस कर लो, 90 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 36 डिग्रीज। तो 36 डिग्रीज तो सीधा लिखता हूं मैं एंगल्स को चेंज करके, साइड चेंज करके, जी ई एफ कितना आ गया बेटा आपके पास 36 डिग्रीज। हाउ मच 36 डिग्री। अच्छा दो एंगल्स से हमने निकाल लिए, बचता है थर्ड एंगल। ठीक है, तो देखो बेटा इतना सा छोटा सा क्वेश्चन, दो एंगल निकाल लिए और आपको क्वेश्चन आता है कम से कम भी 3 से 4 नंबर के बीच में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का भी आएगा तब भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, बेसिकली एफ जी ई निकालना है हमें, ई एफ जी सॉरी ई जी एफ सॉरी ये एंगल निकालना है। देखो बेटा ये एंगल निकालना है, तो हम देखो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ए बी फिर से क्या है पैरेलल है सीडी के, ए बी सी डी के पहले, और जी ई फिर से क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल है बेटा तो देखो सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन द सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधा बोलूं बेटा एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक मतलब अंदर की तरफ जो एंगल होता है उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री का। मींस यहां पे इसका मतलब हुआ यहां पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं वो देखते हैं हमने। ठीक है, यहां पे 2 एंगल्स बन रहे हैं बेटा, देखो ये एंगल और ये एंगल। तो ये एंगल कौन सा है जीईडी, मतलब एंगल जीईडी प्लस एंगल ये कौन सा है एफ जीई। एफ जीई जो हमें निकालना है बेटा चेक कर लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, जो थ्योरम थी आपकी लिख लेंगे बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से रिपीट करता हूं, लिख लेना यहां पे आपने। ठीक है, सम लिखो, सम of the interior angles, sum of the interior अंदर वाले angles on the same side of transversal line is equal to 180 degree। ठीक है, लिख लेना इस लाइन को पूरी को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जीईडी कितना था आपके पास 126 डिग्री था, तो आपको यहाँ पे एफ जीई भी आ जाएगा। देखो कैसे एंगल एफ जीई उधर उसको उस तरफ लेके जाओ तो हो जाएगा वहां जाके माइनस। ठीक है, तो माइनस जब आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है, तो ये आपसे पूछता है, आपने ये भी निकाल लिया, आपने एंगल जो पूछे थे आपसे वो देख लीजिए कौन कौन से पूछे थे। ए जी ई उनको लिख लेना है, एंड में हमने 126 डिग्री एंड लास्ट वन इज तो लास्ट वन इज जी एफ भी था, जी ई एफ 36 डिग्री आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक एक चीज को अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे क्या क्या वहां पे क्या पैरेलल लाइंस कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, अच्छा कौन कौन से एंगल इनको ला सकते हैं, रिलेशन बना के एक क्वेश्चन 2 टाइप से हो जाता है यहाँ पे। चाहे पहले आप ये एंगल निकालो, चाहे दूसरा निकालो, चाहे तीसरा निकालो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया वैसे ही आप करें। आप लास्ट वाले एंगल को भी पहले निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, moving on to the next question, question number 4। बेटा 4th क्वेश्चन को देखते हैं। इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। अब पहले मैं फिगर बना लेता हूं। यहां पे फिगर देखो कैसा है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह का फिगर है। ठीक है, ये एंगल आपके पास गिवन है 110 डिग्री। अगर मैं इस लाइन की बात करूं बेटा तो ये लाइन है P और ये है Q लाइन, और मैं इस लाइन की बात करूं तो ये बेटा लाइन S T लाइन। ठीक है, और आप देखो बेटा गिवन क्या है आपको कि यहां पे अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन है आपको कि PQ इज पैरेलल टू ST। ये PQ लाइन ST के पैरेलल, आप बोले तो सर इसके ऊपर तो लाइन है नहीं, लेकिन है एक्चुअली में पैरेलल। जैसे इस लाइन को अगर मैं डॉटेड में यहां बढ़ा दूं तो आप देख पा रहे हैं ये लाइन इसके पैरेलल ही जाएगी, कटेगी नहीं। तो ये
पी क्यू लाइन एस टी के पैरेलल है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब आपके पास जो इतना चीजें गिवन है, आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। आपको आर एस टी एंगल गिवन है, देखो बेटा आर एस टी कहां पे है, पी क्यू आर गिवन है, आपको लिख लिया मैंने पी क्यू और ये पॉइंट है आपका आर, तो पी क्यू आर एंगल गिवन है 110 और आर एस टी एंगल गिवन है आपको 130 डिग्री। तो ये दो चीजें हमें गिवन थी और साथ में एंगल गिवन हमें पी क्यू आर एंगल गिवन है, लिख लेंगे गिवन जो भी हो तो उसको सभी को लिख लीजिएगा, और आर एस टी एंगल गिवन है हमें 130 डिग्री। अच्छा बेटा हमें निकालना क्या है, तो हम देख लेंगे निकालने में हमें है एंगल क्यू आर एस, एक ही एंगल निकालना है हमें, एंगल क्यू आर एस निकालना है, ठीक है ठीक है बेटा। चलिए हमें निकालना है एंगल क्यू आर। अब कहां बन रहा है क्यू आर एस, यहां बन रहा है, चेक करो, दिख रहा है सर को, दिख रहा है सर को। हमें एंगल क्यू आर एस निकालना है, दिख गया सभी को। चलिए अब देखो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, हम यहां पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, एस टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आर यू, मतलब इससे हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसी लाइन की पैरेलल लाइन खींचेंगे एस टी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले काम किया ड्रॉ लाइन आर यू विच इज पैरेलल टू एस टी, जो कि एस टी के पैरेलल हो, आर यू एस टी के पैरेलल। अब यहां पे देखो, यहां पे तीन केस बन गए आपके। पहला केस है कि पी क्यू लाइन एस टी के पैरेलल है और एस टी लाइन पी क्यू के पैरेलल है। अब देखो यहां पे पी क्यू अगर एस टी के पैरेलल है और एस टी अगर आर यू के पैरेलल है, तो पी क्यू भी आर यू के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, वो थ्योरम आपकी यहां पे आ गई, जो पैरेलल लाइंस की थ्योरम थी। अगर टू लाइंस ईच लाइन के पैरेलल है तो टू लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, वो हमने थ्योरम कर लिया वहां पे, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये आर यू लाइन पैरेलल है एस टी की, ध्यान से देखो, अगर ये एस टी के पैरेलल है तो यहाँ पे एस आर लाइन क्या है, यहाँ पे एस आर लाइन अगर बात करूं, एस आर लाइन इस ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो द सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल एक्चुअल में है कौन सा आपके पास, आर एस टी, तो हम लिखेंगे एंगल आर एस टी प्लस ये एंगल एक्चुअल में कौन सा हमारे पास एस आर यू, एंगल एस आर यू, इनका सम कितने के बराबर होगा 180 डिग्री। और लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स on the जो प्रीवियसली लिखी थी हमने सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आर एस टी की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री है, प्लस एस आर यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, कुछ नहीं है, वो यहां से आ जाएगी। एस आर यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और एंगल एस आर यू आ जाएगा आपके पास यहां से 50 डिग्री। तो ये एंगल यहां से लेके यहां तक कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री आ गया, चेक कर लो, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री आ रहा है। ये देखो बेटा मैंने क्यों निकाला है, ध्यान से देखना, ये बेटा क्यों निकाला मैंने। अगर मैं इस लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा दूं तो ये लाइन इसकी भी पैरेलल आएगी, पी क्यू की लाइन मैंने ऊपर बता चुका आपको आर क्यू लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पहले एक रिलेशन लिख लेते हैं, देखो बेटा हम लिख लेते हैं कि अगर पी क्यू अगर पैरेलल है एस टी के, क्लियर होगी बात, और एस टी अगर पैरेलल है आर यू की, तो देयरफॉर पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू आर यू। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है, क्लियर होगी बात। अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो यहाँ पे फिर से क्यू आर क्या बन रहा है बेटा, क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्यू आर चेक कर, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तो क्यू आर लाइन यहाँ पे क्या बन रही है, इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो ये कौन सा एंगल बने बेटा, पी क्यू आर। देखो बेटा एंगल पी क्यू आर, फिर बताता हूं, लिख लो पहले एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर यू। क्यू आर यू लिखना है तो क्यू आर यू लिख लो, क्यू आर यू लिख लो।
अब देखो ये कौन से एंगल बेटा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये कौन से हैं, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे लाइन में पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन आए इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अगर ये इक्वल है, ध्यान से देखना बेटा, अगर ये इक्वल है तो PQR कितना है बेटा, 110 इज इक्वल टू, अब QRU एंगल तो मैंने बता दिया कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल को, लेकिन इस एंगल में भी आगे 2 इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से इतने पार्ट का हमें मेजरमेंट मालूम है, इतने का नहीं है, तो इतने का पहले 2 एंगल्स जिनसे बना है उनको लिख लेते हैं। तो QRU बना हुआ आपका एंगल QSRQ से, अच्छा QRS जो हमें पूछा हुआ QRS लिखेंगे, QRS से बना हुआ है, प्लस एंगल SRU से बना हुआ है, चेक कर लो देखो बेटा, QRS से बना हुआ है, SRU से बना हुआ है, इसको और इसको मिला के बना हुआ है ये पूरा एंगल। हमें सिर्फ चाहिए QRS, देखो कैसा है, बहुत सिंपल है बेटा, हो गया क्वेश्चन आपका। QRS हमें निकालना है, QRS को QRS की लिखिए, प्लस SRU आपने यहाँ पे निकाला हुआ, चेक कर लो। अगर इसको आप क्वेश्चन 1 नाम देंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 50 डिग्री, और यहाँ लिख लेंगे हम बाय यूजिंग 1 इक्वेशन 1। क्लियर हुई बात। देखो बेटा 110 डिग्री से माइनस कर लो 50 डिग्री, उसका तो लेफ्ट हैंड चलेगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका QRS एंगल आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, 50 डिग्री माइनस कर लो तो कितना आएगा, 60 डिग्री। और एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर। आपको एक ही एंगल पूछा हुआ था, आपने वो एंगल निकाल दिया, और आपका एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ आइडिया दिया। अगर मुझे ये एंगल निकालना है बेटा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर ये 2 पैरेलल लाइन से, तीनों पैरेलल लाइन है एक दूसरे की, तो ये एंगल इसके इक्वल आ सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे इस एंगल का कोई भी एक पार्ट चाहिए। तो मैंने ये पार्ट कहां से निकाल लिया, यहां से निकाल लिया, ये पार्ट आ गया, तो इस पार्ट में ये पार्ट प्लस करके इसको इक्वल कर दिया, और अगर ये x है तो इसको इसमें से माइनस करके x आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आएगा। आज के लिए इतना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।